अब परीक्षित जी पूछते हैं गुरुदेव, ये श्री देवकी जी और वसुदेव जी कौन हैं, कौन थे जिन पर भगवान ने ऐसी कृपा की कि स्वयं उनके यहाँ पुत्र के रूप में आ गए। तब श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने मां देवकी जी की साधना से प्रसन्न होकर, तपस्या से प्रसन्न होकर एक बार कहा कि मैं आपकी साधना से प्रसन्न हूं, देवी आप मांगिए, क्या वरदान मांगती हैं। तब श्री देवकी जी ने कहा था कि मैं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। तो भगवान ने एक जन्म नहीं, 3 बार देवकी के यहां जन्म लिया है। जानते हैं कैसे? स्वयं भगवान कृष्ण ने मां देवकी को कहा था, त्वमेव पूर्व सर्गे भूः कृष्णः स्वयं भुवे सती तदा सुतपानाम प्रजापति अकल्मषः। भगवान कहते हैं, मैया स्वयंभू मनवंतर में आपका नाम प्रश्नी था और वसुदेव जी का नाम सुतपा था। ये सुतपा नाम के एक प्रजापति थे। जब ब्रह्मा जी ने आप दोनों को सृष्टि के विस्तार के लिए कहा, संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब आपने उनके वचन का पालन करते हुए 12,000 वर्ष तक कठिन साधना की, घोर तप किया। तब आपने जब वरदान मांगने के लिए कहा था, तो वही बात पुत्र के रूप में जो प्राप्त होने के लिए प्रार्थना की थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण सुतपा और प्रश्नी के गर्भ से, प्रश्नी गर्भा के नाम से इस धराधाम पर आए। ये देवकी और वसुदेव जी के पहले जन्म की कथा। फिर सुखदेव स्वामी कहते, राजन दूसरा जन्म जब हुआ, महर्षि कश्यप और अदिति, ये पूर्व जन्म में जो देवकी वसुदेव जी, इनके 3 जन्म की कथा चल रही है, ध्यान रखना। पहले जन्म की मैं आपको बता चुका, वृष्णि और सुतपा थे स्वयंभू मनवंतर में। उस समय इनके यहाँ भगवान वृष्णि गर्भा के रूप में प्रकट हुए थे। दूसरे जन्म में महर्षि कश्यप और अदिति के यहाँ पर भगवान वामन के रूप में अवतरित हुए थे। ये इनका दूसरा जन्म था। और तीसरा जन्म वसुदेव और देवकी के रूप में। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, ये भगवान के परम भक्त थे दोनों, इसलिए भगवान ने इन पर बड़ी कृपा की, ये 3 जन्म की कथा सुनाई। तो परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव अब ये बताइए कि जन्म इनके यहां लिया और भगवान ने बाल लीला गोकुल में यशोदा जी और नंद बाबा के यहाँ की, ऐसा क्यों हुआ? भाई उन्होंने ऐसा कौन सा तप किया था, उन्होंने ऐसी कौन सी साधना की थी? तब सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन पूर्व जन्म में यशोदा जी धरा नाम से जानी जाती थी और नंद बाबा वसुश्रेष्ठ द्रोण के नाम से जाने जाते थे। दोनों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हमें श्री ठाकुर जी की, श्री नारायण की अविचल भक्ति प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया और उस वरदान के प्रभाव से यशोदा जी का जन्म ब्रजमंडल के एक गोप जिनका नाम था सुमुख, उनकी पत्नी का नाम था पाटला। तो सुमुख और पाटला के गर्भ से मां यशोदा ने धरा के रूप में जन्म लिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और ब्रिज में
सब गोप ग्वालों को बड़ा आनंद है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, भगवान श्री कृष्ण अब कुछ बड़े हुए तो गौचारण करने लगे, गैया चराने जाने लगे। तो पहले तो नंद बाबा ने उन्हें कहा कि कन्हैया, अभी तो तू बहुत छोटा है, एक काम कर, तू अभी छोटे छोटे बछड़ों को और बछिया को इनको चराने जाया कर। जब तू बड़ा हो जाएगा ना, तब तू बड़ी बड़ी गौ माता को ले जाना। तो भगवान श्री कृष्ण उन छोटे छोटे बछड़ों के साथ, उन छोटी छोटी बच्चियां के साथ नंगे पैर गौचारण करने के लिए जाने लगे। यशोदा जी ने कहा, अरे कान्हा रुक रुक रुक। बोले मैया क्या हुआ? अरे कान्हा, तो गौचारण के लिए जा रहा है, वन में जा रहा है, जंगल में जा रहा है, कम से कम अपने पैर में जूते तो पहन ले, पादुका तो पहन ले। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, मां आप कहती है कि मैं जूते पहन लूं, पादुका पहन लूं, तो एक काम करो, अपने घर में जितनी भी गौ माताएं हैं, पहले इनके पैरों में जूते पहनाओ, इनको पहले पादुका पहनाओ, उसके बाद में पहनेंगे। मेरी गौ माता यदि नंगे पैर घूम रही है, बिना पादुका के चरने जा रही है, तो मैं उनका सेवक, भगवान ने क्या कहा, मैं उन गौ माता का सेवक, मैं कैसे पादुका पहन सकता हूं? हम तो अपने आप को मालिक कहते हैं ना, इस गाय का मालिक कौन? कहा हम। इस प्लाट का, इस भूमि का मालिक कौन? स्वामी कौन? तो नाम लिखा जाता है प्लाट के ऊपर, फलाने फलाने, कि ये प्लाट भूमि स्वामी लिखते ना, कई जगह आपने पढ़ा होगा। अब आप मुझे बताइए कि शास्त्र कहते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्सु मे। हे मां पृथ्वी, हे भगवान नारायण की अर्धांगिनी, हम आपको प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम रोज प्रातः जब उठते हैं तो अपने पैर से आपको ठोकर भी मारते हैं, आप पर चोट भी करते हैं। इसलिए हे भगवान नारायण की पत्नी धरती माता, हम आपसे क्षमा मांगते हुए आपको प्रणाम करते हैं। अब जो भगवान विष्णु की पत्नी है, उनके लिए आप लिख रहे हो भूमि स्वामी, तो जीवन में कष्ट आएगा कि नहीं आएगा? आप सेवक हो सकते हो, लेकिन स्वामी नहीं। आप गौ माता के सेवक हो सकते हो, लेकिन स्वामी नहीं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं गावो विश्वस्य मातरः, गौ माता सारे संसार की माता है। तो फिर हम उसके मालिक कैसे हो गए? इसलिए भगवान ने गौचारण करते समय उनका जो एक नाम पड़ा, वो नाम पड़ा गोपाल। गोपाल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वे गौ माता की सेवा करते थे। एक बार भगवान से कहा कि आप तो गौ पालन करते हैं, इसलिए आपका नाम गोपाल है। भगवान ने डांट दिया, चुप रहो। अरे हमारी क्या क्षमता है कि हम गौ माता का पालन करें? अरे गौ माता हमारा पालन करती है, इसलिए हमारा नाम गोपाल है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, गौ माता की। तो भगवान कृष्ण जब गौचारण करने जाते थे, तो गौचारण करते समय भगवान ने जंगल में, उस वन में कई प्रकार के राक्षसों का वध किया, जिसमें अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अनेक राक्षस आए। सबका वध भगवान ने किया, और ये सब ऋषियों से श्रापित थे
लेकिन जब इन सब ने क्षमा मांगी तो ऋषियों ने कहा कि आप चिंता मत करो, अब तुमने अपराध तो किया है, लेकिन हम तुम्हें क्षमा करते हैं कि जब तुम्हारा अंत समय आएगा तो स्वयं भगवान कृष्ण द्वापर युग में अवतार लेंगे और उनके हाथों से तुम्हारी मुक्ति होगी। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान कृष्ण जब गौचारण करने जाते थे और शाम को उधर से लौटते थे तो भगवान कृष्ण की जो छवि होती थी, एक तो सांवरी सूरत है, मोहनी मूरत है, जिनके लिए शास्त्र कहते हैं